प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस मसीह मंथन पेज में देखने के लिए। आशा करता हूं मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखे हैं। दोस्तों, आज फिर से परमेश्वर ने एक और हमको मौका दिया आप लोगों के बीच में एक वचन के ऊपर बात करने के लिए। आज का जो हमारा विषय है हम अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बातों को मैं बहुत जल्दी स्क्रीन के ऊपर लाऊंगा, लेकिन आज मैं फिलहाल आप लोगों को ऐसे ही मुंह से बता देते हैं कि हमारा जो कोलाबा चर्च है, एमएमबी जिसको कहते हैं एमएमबी कोलाबा चर्च, ठीक है, तो हमारा खरी शिक्षा का चर्च है। आप जहाँ कहीं से भी देखते हैं, आप अगर संगति करना चाहते हैं तो जरूर आए। कोलाबा चर्च YWCA हॉल है, रीगल सिनेमा के बाजू में है, ठीक है। और हम आपको बहुत जल्दी नंबर भी हम आपको देंगे, जो पर्सनल नंबर होगा आप कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं और जो है कि कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। आप कहीं से भी हैं, अगर HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 200 रुपए प्राप्त हुए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जब ये हमारा कुछ पेटीएम बोलता है या गूगल कुछ बोलता है ना, तो आप ये ना समझें कि पैसा आता है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस का जो फोन है वो है और इसमें बिजनेस का हमारा जो पेटीएम का पैसा आता रहता है, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर करें, उसके ऊपर ध्यान ना दें, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ। हमारा घर सभा भी चलता है जो बिलार में है, ठीक है। तो अगर आप बसई से देख रहे हैं मुझे, या नाला सोपारा से देख रहे हैं, या विरार से देख रहे हैं, तो विरार ईस्ट में हमारा सभा चलता है और वो होता है मंगलवार को। उसका टाइमिंग है 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का, ठीक है। तो आप जहां कहीं से भी हैं, आप अगर वहां पे आना चाहते हैं तो आकर के आप संगति कर सकते हैं, वहां पे आराधना कर सकते हैं, वहां पे वचन होता है, गवाहियां होती हैं। आप परमेश्वर का महिमा मतलब वहां पर आप दे सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, ठीक है। परमेश्वर का महिमा आप कर सकते हैं। दूसरा चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका भी नंबर हम आपको बहुत जल्दी देंगे, जिसको आपको संपर्क करके आप वहां पर आकर के परमेश्वर का नाम का महिमा कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो वहां पर भी आप परमेश्वर का महिमा को कर सकते हैं। हम आपको नंबर बहुत जल्दी देंगे। दूसरा कि हमारा बाइबल कॉलेज चलता है, जो हमारा पास्टर दैनी राज चलाते हैं, बाइबल शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज, ठीक है। तो आप कहीं से भी अगर बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं तो आपको जो है कि यूट्यूब पर दैनिक राज का जो पेज है, आप उस पर जा करके आप देख सकते हैं और वहां पर आप संपर्क करके आप जरूर, जो मैं नंबर आपको दूंगा, आप उनसे ही आप उसका भी जो है कि इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं तो जरूर आप वहां पर जाएं और करके आएं, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप मसीह में हैं, सच में आप मसीह से प्यार करते हैं ना, तो बाइबल कॉलेज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप वहां पे जाएंगे, बाइबल कॉलेज करेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी और आपका जीवन जो है मसीह में बिल्कुल मजबूत बनता जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे इन बातों को कहना चाहता था, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ विषय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं और मैं अपना मसीह मंथन जो हमारा खरी शिक्षा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें मैं बताकर अपने विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। और बातें ये है, जो मसीह मंथन जो शिक्षा को लेके चलता है वो है जो जिब्रिस जिसको कहते हैं। सबसे पहले जिब्रिस हमारा मसीह मंथन नहीं मानता है, जिसको बाइबल में कुछ पास्टर लोग बोलते हैं रवा रवा, वो पवित्र आत्मा का दान है। तो वो चीजें
नॉन बिब्लिकल है, बाइबल से सपोर्ट नहीं करता है, वो चीजें बाइबल से आधारित नहीं है। बाइबल में जो अन्य भाषा है, जो परमेश्वर का दान है, वो बिल्कुल समझने वाला दान है, एक दूसरे को समझने वाला है। ये रबा रबा जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है, उसको वो बाइबल से सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दशमांश है, दशमांश जिसको कहते हैं, मलाकी 3:10 को दिखा करके लोग कलीसिया से पास्टर लोग बोलते हैं कि आप दशमांश नहीं दोगे तो आपको क्या है, आशीष नहीं मिलेगा, आपको आशीष नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल में। बाइबल का वचन साफ कहता है, जैसा आप मन में ठानो वैसा दान करो, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से। आपको खुशी के साथ देना है परमेश्वर को। हाँ, अगर आपको कलीसिया को सपोर्ट करना है, आप खुशी के साथ दें, अपनी मर्जी से दें। यही शिक्षा मसीह मंत्र लेकर के चलता है। और किसी प्रकार का आपके ऊपर सर पर हाथ रख करके कोई नीचे नहीं गिराता है, क्योंकि ये बाइबल से सपोर्ट नहीं है। जैसा बाकी चर्चों में पास्टर लोग करते हैं कि उनके सर पे हाथ रखते हैं और वो है कि नीचे गिराते हैं। तो बाइबल में आपको किसी ने, चेले ने हाथ रख करके किसी को नीचे नहीं गिराया है, जैसा आज लोग गिराते हैं। तो ये आप बाइबल जब मसीह में है तो ये सभी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। आप मसीह में आ तो गए हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा में नहीं है तो भी आप समझ लीजिए आपको स्वर्ग जाना कैंसिल हो सकता है, आपका उद्धार हो सकता है, क्योंकि आपके पास सही शिक्षा नहीं है। आपको याद होगा 2 यूहन्ना 1 अध्याय वचन 9, वहां पे लिखा है जो मसीह यीशु में है, ठीक है, जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं और उसमें स्थिर नहीं है, उनके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। तो आप मसीह में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप शिक्षा में नहीं बने हैं तो आपके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। इसीलिए शिक्षा को बहुत जरूरी होता है चेक करना। तो आप शिक्षा को चेक करें। दूसरा कि जो जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो किसी पास्टर के पास औकात नहीं है कि किसी विश्वासी को पवित्र आत्मा हाथ रख करके दे दे। किसी पास्टर के पास ये अथॉरिटी परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको उसी दिन देता है जिस दिन आप यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करते हैं। अगर आपको वचन चाहिए तो इफिसियों और उसका 1 अध्याय और उसका 13 वचन आप पढ़ लीजिए। वहां पे लिखा है, जब तुमने सत्य के वचन को सुना और उस पर विश्वास किया उसी दिन तुमको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है, यानी पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। इस प्रकार लिखा वहां पे। तो आप जिस दिन उद्धार पाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको उसी दिन दे देते हैं। अब वह आपको ऊपर निर्धारित करता है कि आप कैसे प्रभु में बने हैं, क्योंकि वहां पर किसी पास्टर का, किसी विश्वासी का वहां पर रोल नहीं होता है। वहां पे रोल सिर्फ परमेश्वर और आपका संगति का होता है। तो इसमें भी बहुत पास्टर बोलते हैं कि आप प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप उद्धार पाते हैं उसी दिन आपको परमेश्वर अपना बेटा और बेटी स्वीकार लेता है। तो उसके मेज पर किसी पास्टर के पास ये अथॉरिटी परमेश्वर ने नहीं दिया, ये अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया कि आप उसके प्रभु भोज में भागीदारी ना बने। ऐसा किसी को परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया। आप प्रभु भोज में भाग बन सकते हैं, लेकिन कुछ पास्टर कहते हैं कि इनका जीवन सही नहीं है, ये बपतिस्मा होगा तभी ये इनका जो है कि प्रभु भोज में भाग्य बन सकते हैं। मेरी तरफ से मैं बताऊं कि क्या गारंटी है कि वो विश्वासी बपतिस्मा लेने के बाद वो अपना जीवन सही रखेगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता पास्टर की बातों की। तो आप बपतिस्मा लेना है, मैं बपतिस्मा के खिलाफ नहीं हूं, आपको बपतिस्मा लेना है, देर सवेर आपका बपतिस्मा होगा, लेकिन प्रभु भोज के लिए
कोई पास्टर के पास अधिकार नहीं है रोकने के लिए। अगर आपका जीवन सही है, आप नशे से नफरत करने लगे प्रभु की वजह से, अगर आप गाली से नफरत करने लगे प्रभु की वजह से, अगर आप गलत गलत चीजों से नफरत करने लगे किसकी वजह से, प्रभु की वजह से, तो आप बिल्कुल उस प्रभु बोझ में भाग्य बन सकते हैं और उसको आप ले सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये सब शिक्षा मसीह मंथन बैठक मानता है। अगर आप इन सभी चीजों से, अगर कोई पास्टर आपको सता रहा है तो मस्ट आपका वेलकम मसीह मंथन करता है, आपका सारा जिम्मेदारी मसीह मंथन लेता है। आप उसके साथ जुड़े और उसके साथ काम करें, उसके साथ रहकर परमेश्वर के राज्य को आप फैला सकते हैं। आप मसीह मंथन में इसी मकसद के साथ जुड़ना है कि मसीह जो मंथन है ये परमेश्वर के लिए काम खरी शिक्षा में करता है। ये सुस्त वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक्टिव रहने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर काम करना है। तो अफकोर्स हम आशा करते हैं कि आपको इन बातों को समझ में आ गया है। अब हम आते हैं अपने विषय के ऊपर, हम आपसे बातें करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, विषय यह है, आज का हमारा विषय है, क्या आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और उसको मान रहे हैं। ये हमने विषय क्यों रखा है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग चर्चों में तो जा रहे हैं, घर सभा में भी जा रहे हैं, बाइबल को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन को ऊपर चल नहीं रहे हैं, वचनों के ऊपर चल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आज परमेश्वर ने हमारे हृदय में ये विषय को डाला कि क्या आप वचन को सुन रहे हैं और क्या उसके ऊपर चल रहे हैं। देखिए, इसी को यीशु मसीह ने क्या कहा है लूका 8वां अध्याय और वचन 21 में। आइए हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर आप लोगों को ये जो स्लाइड है अगर नहीं दिखता है तो थोड़ा जूम करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं अभी लूका किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 21। लिखा है वहां पे, उसने उनके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरा भाई यही है जो परमेश्वर का वचन को ध्यान से देखिए सुनते और मानते हैं। तभी जाकर हमने ये बातों को लिखा, माफ कीजिएगा, तभी जाकर हमने लिखा, क्या आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं और उसको मान रहे हैं। वही तो कह रहे हैं प्रभु यहाँ पर कि मेरा परमेश्वर का वचन जो सुनता है और उसको मानता है वही मेरे क्या है, माता है और मेरा भाई है। यही मेरे माता, यही मेरे भाई है जो वचन को सुन रहे हैं लेकिन मान। आप चर्च में जा रहे हैं, कोई आपको वचन दे रहा है, आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन क्या उस वचन के ऊपर आप चल रहे हैं? ये अगर आप कर रहे हैं तब जाकर के आपको जो है कि परमेश्वर का वचन को आप मान रहे हैं। लेकिन बात एक ऐसा है, मैं आपके सामने एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, इसमें मैंने नहीं डाला है लेकिन मैं आपके ऐसे ही पढ़ देता आपके सामने। थैंक यू जीसस। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय और वचन 15। देखिए क्या लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मान रहे तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसी का यूहन्ना 14 का 21 में पढ़ रहा हूं, लिखा है, उसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता भी प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उसको मानता है। तो परमेश्वर का आज्ञा आप कैसे मान सकते हैं? परमेश्वर तो दिखते नहीं है, तो आप परमेश्वर को आज्ञा को किस तरह से आप मान सकते हैं? तो आप परमेश्वर के आज्ञा को इस तरह से मान सकते हैं, उसका आज्ञा पालन करके। अगर उसका आप आज्ञा पालन करते हैं, अगर उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, वचन को मानते हैं, तब आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। ठीक है।
अब ये वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना 17:3 में देखिए क्या लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझसे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। कौन? जो चर्च में जा रहा है, जो घर सभा में जा रहा है, जो बाइबल को पढ़ रहा है, वो उसको परमेश्वर बता रहे हैं कि वो जो हैं, जो चर्च में जा रहे हैं, जो घर सभा में जा रहे हैं, जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ चर्च ना जाए बल्कि वो उसको जाने कि वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। तो आपको अनंत जीवन इसी में है कि आप उसको जानने की कोशिश करें। अच्छा, इसको पढ़ते हैं कि देखिए, पाप बहुत प्रकार का पाप होता है, उसका कोई नाम नहीं है पाप का। देखिए वचन में लिखा है यूहन्ना 16:9 में, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब है कि आप अगर वचन को अगर आप सुन रहे हैं लेकिन अगर विश्वास नहीं करते हैं, वो भी आप पाप करते हैं, तो पाप आपसे होगा। क्यों? क्योंकि आप वचन तो सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उसको समझ नहीं रहे तो फिर उस पर चलेंगे कैसे? चलेंगे नहीं ना, क्योंकि वचन को अगर आप समझेंगे ही नहीं तो फिर उसके अनुसार आप चलेंगे कैसे? इसीलिए वचन को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। देखिए यूहन्ना 1:11 है, पढ़ता हूं, सॉरी 1:3, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, मतलब यूहन्ना पहला अध्याय है। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। तो वचन जो है, जो आप वचन पढ़ रहे हो, वो वचन खुद यीशु मसीह है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। जो कुछ भी आकाश पृथ्वी बना है वो सब कुछ उसके ही द्वारा तो बना है। यही तो लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा बना है। सब कुछ उसी के द्वारा, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। अब इसको देखिए 1:14 लिखा, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमें उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एकलौते पुत्र की महिमा हो। तो इसका मतलब है कि जो वचन आप पढ़ रहे हो अभी, वो वचन आज से 2025 साल पहले वो शरीर का रूप लेकर हमारे बीच में आया था, हमारे बाप दादाओं के बीच में आया था, चला फिरा था, आज से 2025 साल पहले। ठीक है, तो आपको इसीलिए ये वचन पर अगर आप विश्वास करते हो तो आप परमेश्वर विश्वास करते हो। क्योंकि देखिए अब्राहम जो था, अब्राहम जिसको परमेश्वर ने 75 वर्ष में कहा था कि मैं तुझे जो जगह दिखाऊंगा ना वहां पे तू चल। अब्राहम नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है, किधर जाना है, बस आप परमेश्वर का आज्ञा सुना। देखिए लिखा है रोमियो 4:3 में, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनाया गया। तो अब्राहम को कुछ परमेश्वर ने चिन्ह नहीं दिखाया, अब्राहम को सिर्फ परमेश्वर ने कहा और उसने विश्वास किया। तो जब हम आपको यहाँ वीडियो से हम आपको कुछ वचनों को बताते हैं तो आपको विश्वास करना है कि ये परमेश्वर का वचन है, ये किसी मनुष्य के वचन नहीं है, ये किसी मनुष्य का प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर का प्रचार है, ये परमेश्वर का महिमा का प्रचार है, ये आपके जीवन को बदलने का प्रचार है। अगर आप चर्च जा रहे हैं लेकिन अपने आप को आप बदल नहीं रहे, अगर आप सभा में अटेंड कर रहे हैं लेकिन आपका जीवन बदलाव नहीं हो रहा है, तो आपको बदलने की जरूरत है मेरे दोस्त, आपको बदलने की जरूरत है। क्योंकि तब जाकर तभी ये लाइन यीशु मसीह आपको बोलेंगे कि यही मेरे कौन है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं, ये मेरे माता हैं और ये मेरे भाई हैं। ये लाइन आपको तभी सुनने को मिलेगा यीशु मसीह से कि जब आप उसका वचन के ऊपर चलेंगे तब, तो उसके वचन पर आप तब चलेंगे जब उसके वचनों को आप समझेंगे तब। एक देखिए सेवकाई के दरमियान क्या हुआ, लिखा है जब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुना रहे थे तब क्या हुआ, आइए हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे तभी वो जब सेवकाई कर रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे, जब गांव गांव नगर नगर जाकर वो प्रचार कर रहे थे, तभी वहां पर
एक बात हुई, आइए हम वो देखते हैं, वचनों से देखेंगे। मत्ती का किताब 12वां अध्याय और वचन 46 यानी 46 लिखा है, जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, उसकी माता और उसके भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किससे? यीशु मसीह से। और खड़े कहाँ हैं? बाहर, और उनसे बातें करना चाहते हैं। आगे का लाइन सुनिए, लिखा है, किसी ने उससे कहा। किससे? कोई आदमी आता है, यीशु को मैसेज देता है, कहता है, देख तेरी माता और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यीशु का जवाब सुनिए। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए ऊपर लिखा है, क्वेश्चन मार्क दिखता होगा आप लोगों को। लिखा है, कौन है मेरी माता? क्वेश्चन मार्क। कौन है मेरा भाई? क्वेश्चन मार्क। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरा भाई ये हैं, मेरे माता और मेरे भाई ये हैं। कौन? जो यीशु का वचन सुन रहे थे। इनके खुद के जो शरीर में जब यीशु मसीह जिस घर से आए थे, उनकी माता और उनके भाई कहाँ खड़े हैं? बाहर खड़े हैं। इनको लगा, इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने यीशु मसीह के जो वचन जो प्रचार कर रहे थे, इन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने आज भी ऐसा ही हो रहा है। अगर कोई आपके घर का लीडर है, आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा है, आपका समझिए कि रिश्तेदार में किसी का उद्धार हो गया है, वो वचन अगर सुना रहा है किसी को, अगर किसी को, तो क्या होता है कि वो महत्व नहीं देते। वो लोग ना ऐसे ही समझते, अरे मैं तो इसको जानता हूं, अरे मैं तो इसको जानता हूं। मेरे भाई, आप मुझे जब देख रहे हैं, मैं अपने आपको मैं कहता हूं, आप भले मुझे कितना दिन से आप जानते होंगे, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो आप पहले जानते थे। मैं वो नहीं हूं जो पहले आप मुझे समझते थे। मैं अब परमेश्वर का हूं, मैं यीशु मसीह का हूं और मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूं। मैं यीशु मसीह का मैं बेटा हूं। मैं जब भी मैं आपसे कोई बात करता हूं तो मैं यीशु मसीह के बारे में बात करता हूं। मैं स्वर्ग राज्य के बारे में आपको मैं बात करता हूं। मैं संसार की बातें आपके सामने मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन बदल चुका है, मेरा उद्धार हो चुका है। मैं यीशु के लहू से खरीदा जा चुका हूं। मैं यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी बन चुका हूं। ठीक है, तो ये बात आप समझें, उसका आदर करें। क्योंकि इन लोगों ने आदर नहीं किया, तो यीशु को ये कहना चाहिए था, अरे वो मेरा माता है, मैं वो मेरा भाई है, तो पहले उनको उनका स्थान देना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको जो महत्व है, आपका जो आदर है, वो एक ही चीज पे है, जो अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो यीशु मसीह के निगाह में, यीशु मसीह के दृष्टि में आप उसका बेटा हैं और उसकी बेटी हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, यानी महत्व नहीं दे रहे हैं, आप किसी और को महत्व दे रहे हैं, अपने माता पिता, अफकोर्स माता पिता को भी ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, लेकिन उससे ज्यादा जो पहला स्थान होता है वो यीशु मसीह को ही देना है, वो परमेश्वर को ही देना है, परमेश्वर के वचनों को ही देना है। आपको चाहे कुछ भी, आपको याद होगा ना, यशाया किताब 5 का 20 में क्या लिखा है, किसी प्रकार के अपने जो स्टेटमेंट है ना, बदलना नहीं चाहिए। मतलब आप समझो कि आपके माता पिता कह रहे कि बेटा इसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा, अरे एक ही तो झूठ बोलना है, आपको नहीं बोलना है। आप वहां को अगर भली आपके माता पिता, वो लोग बोलेंगे कि आपका, अरे मेरे माता पिता, तुम्हारे माता पिता का स्थान की बात है, तो क्या हुआ, आपको वहां पर परखना है, सही को सही, गलत को गलत। आपको पता होगा ना, मत्ती किताब 5वां अध्याय वचन 37 में, हाँ कहा ना करना। बस यीशु ने कहा है हमें झूठ नहीं बोलना है, हमको नहीं बोलना है, किसी भी, चाहे हमारा भाई हो, हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे माता पिता हो, कोई भी हो, हमको झूठ किसी को भी नहीं बोलना है। जो सही है वो सही है, सीधी लाइन में। तो आपको इन बातों को समझना होगा कि आपको पहला स्थान यीशु मसीह को देना है, पहला स्थान परमेश्वर के वचन को ही देना है, किसी को नहीं देना। क्योंकि यहाँ पर यीशु ने भी नहीं दिया, यीशु ने भी अपना हाथ किसकी ओर बढ़ाया, चेलों को ओर बढ़ाया। तो आप अगर यीशु का चेला बनना चाहते हैं तो यीशु के चेलों की तरह बने, यीशु के चेलों को पर ध्यान दें। जैसा वो लोग अपना जीवन जी रहे थे, आप भी वैसा जीने की कोशिश करें। आपको उनके जैसा बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो करने में कुछ हर्ज नहीं है, कोशिश से बहुत कुछ होता है। देखिए क्या लिखा है, मत्ती 12 का 50 है,
क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, बहन और माता है। वापस यहाँ गया ना, देखिए मत लुका का भी वापस आ गया। लिखा है उसने उनके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो परमेश्वर के नजर में आप बेटा बेटी, आप कहते हैं ना यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने विश्वास किया उसका बेटा और बेटी बन गए। लेकिन बेटा और बेटी आप तब बनते हैं जब लिखा है कि उसके वचन के अनुसार, यानी परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, उस वचन के अनुसार चलते हैं और मानते हैं। तब एक स्टोरी हम आपके सामने, पोस्टर को देखिए, और हमने पोस्टर को रखा है सिर्फ मैसेज को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी हैं और मार्था भी है और मरियम भी है। ठीक है, यहाँ पे तीनों हैं और लिखा है अब यहाँ पर कुछ बात चल रही है। तो आइए देखते हैं क्या बात चल रही है। यहाँ पर मार्था यीशु से कुछ बातें अपने बहन के बारे में कह रही है। तो देखिए वचन से कि क्या कर रही है। लूका 10 का 38 और 39 दो वचन है। यहाँ पे लिखा है, फिर जब वो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम की एक स्त्री ने उससे अपने घर में स्वागत किया। कौन सबसे पहले कौन स्वागत किया? मार्था ने स्वागत किया। और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुन रही थी। किसका वचन? प्रभु यीशु का वचन, यानी परमेश्वर का वचन सुन रही थी। इसने स्वागत किया मरियम ने, लेकिन मार्था ने स्वागत किया, लेकिन वचन पांव के पास बैठकर कौन सुन रहा है? आपको पता है, मरियम सुन रही है। देखिए मरियम क्या कहती है 40 वचन में, लूका 10 का 40 में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास, किसके पास? यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? क्वेश्चन मार्क। इसलिए उससे कह, यीशु को कह रही है मार्था, हे प्रभु, मेरी बहन से कह कि मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे। आइए हम देखते हैं यीशु ने जवाब क्या दिया। लूका 10 का 41 और 42 में लिखा है, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को इस वचन को रखकर मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं ये लास्ट का इसका वचन रखता हूं। लिखा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। यहाँ पर मार्था क्या कर रही है कि यीशु के पास कंप्लेन कर रही है अपनी बहन का, लेकिन मार्था क्या कर रही है? यीशु के पास देखिए बैठ करके वो वचन को सुन रही है। मार्था बैठ करके वचन को पांव के पास बैठकर उसका वचन सुन रही है। मरियम सुन रही है, मरियम सुन रही है। मार्था यीशु के पास कंप्लेन लेके आती है बहन का, और मरियम यीशु के चरणों के पास बैठकर उसका वचन को सुन रही है। लेकिन यीशु ने कह दिया, इस मरियम ने जो स्थान चुना है कोई भी छीना नहीं जा सकता, कोई भी छीन नहीं सकता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन को साथ में अगर लेकर के चल रहे हैं, परमेश्वर के स्थान को पहला दे रहे हैं, तो आपका कुछ भी आपका नुकसान होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ विश्वास करना है। वचन को पढ़ते हैं, वचन पर विश्वास करना है, धीरज रखना है। प्रभु में अगर आप हैं तो आपके अंदर एक क्वालिटी होना चाहिए, और वो क्वालिटी है धीरज का। आप प्रार्थना करते हैं, धीरज रखें। आप कुछ भी चीज करते हैं उसमें पहले प्रभु को स्थान दें और धीरज रखें, क्योंकि धीरज परमेश्वर का एक स्वभाव है, परमेश्वर का एक गुण है जिसको आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। और ये आपको गलातियों किताब 5वां अध्याय और वचन 22 में 9 प्रकार का फल है, और ये 9 प्रकार के फल में से जो एक फल है जिसको कहते हैं धीरज। तो आपके अंदर धीरज होना बहुत जरूरी है। उस याकूब किताब और उसका पहला अध्याय वचन 3 में लिखा है, यह जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से
क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न। आपका विश्वास परखा जा सकता है, आपका विश्वास को टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन आपको क्या रखना है? आपको धीरज रखना है। इसलिए धीरज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मर्था प्रभु ने कहा तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। मरियम ने चुन लिया है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, याद रखिए। यहाँ पर लिखा है कि मेरी माता मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन को सुन रही है। तो यीशु मरियम क्या बन गई? यीशु की बेटी बन गई, परमेश्वर की बेटी बन गई। कैसे? उसने वचन को सुना परमेश्वर का। तो आप जब वचन सुन रहे हैं तो उसके ऊपर चले भी, सिर्फ सुनने वाला ना बने, उसके ऊपर चलने वाले। मेरे दोस्तों, आज बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं या बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो ये समझते हैं कि यीशु मेरा ही तो है, यीशु मेरा ही तो है। ये समझ करके आज वो लोग ना बहुत गड़बड़ी मचा के रखे हैं। गड़बड़ी से मतलब है कि परमेश्वर को वचन पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। जैसा वचन कहता है वैसा वो अपना जीवन को लेकर के नहीं चलते हैं। तो आप चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो परमेश्वर का बेटा तभी बनेंगे जब उसके वचन को सुनेंगे और मानेंगे। लिखा है ना, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। अगर आप सुन रहे हैं और मान नहीं रहे हैं, कोई फायदा आपका नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बात हमने लिखा है, अब आप वचन को कैसे सुनते हो और आप वचन को कैसे लेते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कोई जबरदस्त, कोई पास्टर, कोई भाई, विश्वासी भाई आपको ना जबरदस्ती आपका जीवन नहीं बदल सकता है। आपको जबरदस्ती आपको नहीं हाथ पकड़ के कहेगा कि भाई आप ना गलत वीडियो मत देखो, आप गलत जो है कि रास्ते पे मत जाओ, बेविचार का जीवन मत जियो, मूर्ति पूजा मत करो। आपको कोई भी जबरदस्ती हाथ पकड़ करके नहीं कहे। ये आपका खुद का निर्णय है, ये आपका खुद का डिसीजन है। इसलिए हमने लिखा है कि आप वचन को कैसे लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो प्रचार चर्च में आप सुन के आ रहे हो, पास्टर ने प्रचार किया परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से, लेकिन आप उसके ऊपर क्या कैसे चल रहे हो ये आपके ऊपर तय करना है, ये आपको ही तय करना है। कोई पास्टर आपको जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आपको ऐसा चलना पड़ेगा, वैसा चलना पड़ेगा। उसने वचन से आपको बातें किया कि परमेश्वर का अगर बेटा और परमेश्वर का आपको बेटी अगर आपको बनना है तो परमेश्वर का वचन सुनना भी है और उसको मानना भी है, क्योंकि यीशु मसीह भी कहते हैं अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा। तो परमेश्वर का आज्ञा मानना जैसा क्या है? परमेश्वर दिखता थोड़ी ना है, तो परमेश्वर जब दिखता नहीं है तो परमेश्वर को जो वचन में लिख करके परमेश्वर ने दिया है उस वचन को अगर आधार पे आप अपना जीवन बिता रहे हो तो मतलब है कि परमेश्वर का आज्ञा को ऑटोमेटिक आप मान रहे हो। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? आप कलीसिया को, आप परमेश्वर के राज्य को फैलाना, आत्मा बचाना। जैसे आज बहुत सारे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं, सत्य को नहीं जान रहे हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो क्या आपके अंदर वो चिंता है? क्या आपके अंदर वो एक प्रति जो है कि क्या बोलते हैं उसको, आपके अंदर दुख है कि यार मेरे रिश्तेदार उद्धार नहीं पाए, या मेरे घर के लोग उद्धार नहीं पाए, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो उद्धार नहीं पाए? क्या आपको चिंता है इस बात का? उन्होंने यीशु को नहीं जाना है, क्या आपको इस बात का चिंता है? मैं बताऊं मेरे दोस्त कि मेरे जो घर के लोग हैं, मेरे घराना, मेरे रिश्तेदार के जो लोग हैं, मुझे बड़ा खुशी है इस बात का कि परमेश्वर ने एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे बात करने के लिए, कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उन तक की वीडियो को डाल पा रहा हूं, मैं यीशु मसीह की बातें उन तक पहुंचा पा रहा हूं। मुझे बड़ा इस बात का खुशी है। तो क्या आपको ऐसा करने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है? बिल्कुल बुलाया है। परमेश्वर के सेवा करने के लिए सबको बुलाया। आपको याद होना पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 9 में क्या लिखा है? हम उसने वहां पे लिखा है हम सब परमेश्वर के याजक हैं, हम सब परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग हैं। केवल एक पास्टर आप जो देखते हैं वो केवल वही
अभिषेकित नहीं है। आप जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आप सभी अभिषेकित हैं। सभी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जो सेवा वो कर सकते हैं वो सेवा आप भी कर सकते हैं। जो दुष्ट आत्मा वो निकाल सकते हैं वो दुष्ट आत्मा आप भी निकाल सकते हैं। क्यों? परमेश्वर किसी का पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। किसी को छोटा किसी को बड़ा परमेश्वर नहीं समझता है। सबको अपना बेटा और बेटी अपना बनाता है। आपको पता होगा ना, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय वचन 18 में लिखा है ना, तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा पिता होगा। यही लिखा है ना। तो आप बताओ वहां पे कहां लिखा है कि तुम छोटे कौन बड़े? नहीं लिखा है। तो आप जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपने आप पर गर्व करें कि मैं परमेश्वर का संतान हूं और उसका वचन सुने, उसके वचनों पर विश्वास करें और उसके वचनों पर चलें। तब जाकर आपने लिखा है कि आप वचन को कैसे लेते हो और ये लेते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। परंतु अब इसको पढ़िए, याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आपको वचन को सुनना है लेकिन उसके ऊपर चलना भी है। इसीलिए देखा चलने वाले बनो। वचन सिर्फ पढ़ने वाला सिर्फ सुनने वाला मत बनो, वचन पर चलने वाला बनो। क्योंकि लिखा है केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को, अगर आप सुन रहे हो लेकिन वचन पे आधार पे अपना आप जीवन को नहीं बिता रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। पढ़ लीजिए, लिखा है ना याकूब 1:22 में, आप देखिए लिखा है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप दूसरे को नहीं धोखा दे, आप किसी पास्टर को नहीं धोखा दे सकते हैं, आप किसी भाई विश्वासी को नहीं, आप किसी प्रचारक को नहीं धोखा दे सकते हैं। आप खुद को अपने आप को आप धोखा देते हैं। 23 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपना स्वाभाविक चेहरा किस में? आईना में देखता है। और देखिए लिखा है 24 में, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत क्या होता है? भूल जाता है कि वह कैसा था। इसका मतलब होता है इसलिए कि पहले इसका मतलब ये होता है कि आपने जब चर्च में, आपने जब सभा में, घर सभा में जब आप गए थे और वहां पर वचन जब प्रचार हो रहा था तो आपने एक निर्णय लिया था कि मैं अब ऐसा मैं जीवन जीऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बेविचार का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं मूर्ति पूजा का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं नशे का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं गलत वीडियो का मैं जीवन नहीं जीऊंगा, मैं ऐसा वैसा जो जलस नहीं रखूंगा, ईर्ष्या नहीं रखूंगा, घमंड नहीं रखूंगा। ये सब आपने निर्णय लिया था कि मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊंगा। लेकिन आप जैसे ही चर्च से आप बाहर निकलते हो आप ये सब भूल जाते हो। तो आप उसी मनुष्य के समान जिस अपना चेहरा आईने में देखा और तुरंत चला जाता और भूल जाता है कि मैं कैसा था। उसने देखा तो बराबर कि मेरे चेहरे पे दाग लगा है, उसने देखा तो बराबर आईने में कि हमारे चेहरे पे कुछ तो लगा है, देखा बराबर उसने, लेकिन हटाना उसने भूल गया। उसी तरह आप अगर वचन पे नहीं चलते हो तो आपने वचन को सुना तो बरोबर, आपने वहां पर ग्रहण भी किया तो बरोबर, लेकिन उसको छोड़ना आपने भूल गया, उसको अपने जीवन से हटाना आपने भूल गया, ईर्ष्या को हटाना भूल गया, घमंड को हटाना भूल गया, नफरत को हटाना आपने भूल गया। इसलिए क्योंकि आपने वचन सुना लेकिन उसके ऊपर चलना नहीं चाहता। तभी जाकर हमने ये विषय को रखा था कि आप वचन को सुनने वाले बनते हो या उसके ऊपर चलने वाले बनते हो। देखिए ये क्या होता है, जो मार्था बहुत चिंता कर रही थी तो मैं आपको इसके ऊपर बता रहा हूं वचनों से। ये है मत्ती 6:33 लिखा है इस और हमारा ये लास्ट होगा, 1-2 स्लाइड और होगा उसके बाद खत्म करेंगे। लिखा है इसलिए कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप पहले ना परमेश्वर के राज्य की चिंता करो। परमेश्वर के जो राज्य का मतलब है कि आत्मा को बचाना है, लोगों के पास सुसमाचार लेके जाना है। कैसे हम लेके जाएं मेरे दोस्त? सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका आसपास के लोग हैं, आप उनसे बातें करें, उनको यीशु मसीह का संदेश बताएं, पाप के बारे में बताएं, पवित्रता के बारे में बताएं, उनको यीशु मसीह के बारे में समझाएं।
ठीक है, आप कुछ न कुछ करते रहे परमेश्वर के बारे में, तो परमेश्वर कहता है कि ये बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। आपको पता होगा कि मत्ती 6:8 में लिखा है, तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। आपको क्या चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको शादी करने के लिए लड़की चाहिए, उसके बाद बच्चा चाहिए, आपको क्या चाहिए, जितना आपको जरूरत होगा परमेश्वर आपको दे देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता बहुत सी बातों में चिंता कर रही थी, लेकिन वहीं पर जो मरियम थी, ये दो एग्जाम्पल है, ये दोनों बहनें आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि एक बहुत सारी बातों में कैसे मैं प्रभु को क्या बना के खिलाऊं, मेरे घर पे आए हैं, ये है वो है, ठीक है ना, अच्छा है, लेकिन वो एक जैसे कि क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे तो वो शरीर के हिसाब से उनको खुश करना चाहती थी, लेकिन वहीं पर मरियम जो थी वो परमेश्वर के उनके वचन को सुन रही थी और यीशु ने उसी को महत्व दिया जो वचन को सुनती। आपके लिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये दोनों बहनें। आप अपने जीवन में अब लीजिए कि आप क्या मनुष्य को खुश कर रहे हो या परमेश्वर को खुश कर रहे हो। अगर आप वचन को मानकर चल रहे हो तब तो आप परमेश्वर को खुश कर रहे हो, लेकिन अगर आप पास्टर को खुश करने के लिए आप चर्च में जा रहे हो, पास्टर को खुश करने के लिए घर सभा में जा रहे हो, तब तो आपको गड़बड़ है वहां पर, तब तो आपको बदलना पड़ेगा, तब तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आप किसी पास्टर को खुश करने के लिए आप किसी सभा में मत जाओ, किसी पास्टर को खुश करने के लिए किसी चर्च में मत जाओ। आप परमेश्वर का स्थान दो, परमेश्वर को खुश करो और परमेश्वर का खुश आप उसी तौर पर कर पाओगे जब उसका वचन का स्थान दोगे, पहला स्थान दोगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे, तभी आप खुश कर पाओगे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ कहता है, आप उसके राज्य को खोजो, वो आपको जरूरतों को पूरा करेगा। ये देखिए लिखा है, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत विश्वासी होने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, उसके बावजूद भी चिंता में रहते हैं, उसके बाद भी अरे यार बहुत टेंशन है, अरे यार ये हो गया वो हो गया, यानी परमेश्वर की बड़ाई नहीं, परमेश्वर के नाम की निंदा करते ऐसे लोग। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, आपको पता होगा, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7 में लिखा है, वहां पर किसी बात की चिंता ना करो। पर मैं सब कुछ जानता हूं, आपको किसी बात की चिंता नहीं करना मेरे दोस्त। आपके पास जितना है उतने में खुश रहिए। पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय वचन 6 में लिखा है, आपके पास जितना है उतना में खुश रहो। आपके पास 2 वक्त का खाना है, बदन पे 2 कपड़े हैं, आप खुश रहो। परमेश्वर में पिलपियों 4:4 आपने पढ़ा होगा ना, प्रभु में आनंदित रहो, आपको खुश रहना है, परमेश्वर काम करते रहना है, करते रहना है। HDFC बैंक स्मार्ट हब तो आप व्यापार इन पर वचनों को 210 ध्यान रुपए रखें, प्राप्त। कल की चिंता न करें। कल का मतलब आप किसी भी बात की चिंता न करें, परमेश्वर का सेवा करते जाएं, परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ाते जाएं। मैं जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, मैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप उठिए। अगर आप आत्मा में सो गए हैं, आप उठिए, परमेश्वर आपको बुलाता है, आप उसका सेवा करें, उठें और परमेश्वर का राज्य के लिए काम करें। आप सोचिए, अगर एक ही विश्वासी अगर इस भारत में अगर काम करे, परमेश्वर का प्रचार करे, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे, तो कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते और उनका उद्धार हो जाएगा, वो लोग यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। तो उठना है। बहुत सारे विश्वासी हैं जो आज घर पे बैठे हुए हैं, वो कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। ये परमेश्वर को बिल्कुल पता, आपको पता होगा यूहन्ना 15 अध्याय वचन 8 में क्या लिखा है, पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम मेरे लिए फल लाओ। आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं ना, आप चर्च में इकट्ठा होते हैं ना, आप सभाओं में इकट्ठा होते हैं ना, आप प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर जानते क्या चाहता है, मेरे लिए तुम फल लाओ। आपका उद्धार हो गया ना, आप दूसरों को उद्धार कराइए ना। यीशु मसीह ये चाहता है, आपका जीवन बच गया है क्या दूसरे को, वो आपका भाई नहीं है जो नशा करके अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, आपका वो भाई नहीं है जो कल फांसी लगाने वाला है, क्या आपका वो भाई नहीं है जो कल किसी प्रकार का किसी का मर्डर करने वाला है, वो आपका भाई नहीं है जो नक्सलबाजी करता है, गलत काम करता है और नाश की ओर जा रहा है।
आपको पता नहीं है कि यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए है। आपको पता है ना अच्छे से? तो याद रखिए, ये सब मेरे भाई हैं, लेकिन बस इतना ही है कि सत्य के मार्ग से वो भटक चुके हैं और उनको लाना हम लोग का काम है। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? उठो मेरे भाई, जितने प्रभु पर आप विश्वास करते हैं, आप उठो, परमेश्वर का काम करो। केवल चर्च अटेंडर मत बनिए, सभा अटेंडर मत बनिए, परमेश्वर का सेवा करिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करिए, तब परमेश्वर का आप महिमा करेंगे। यूहन्ना 15:8 आप हमेशा ध्यान रखिए, पिता की महिमा इसी से होती है, आप उसके लिए फल लाएंगे। जब उसके लिए फल लाएंगे ना, तो आपका फल बना रहेगा। हालेलुया। तो आशा ये देखिए, तब जाके ये शब्द सुनने के लिए, ये लास्ट रहेगा, और ये शब्द को आप सुनने के लिए आपको एक ही काम है कि उसका काम करना पड़ेगा। मेरे माता, मेरे भाई, ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो आज हमने आपको दिखा दिया आईना, यानी वचन का आईना हमने दिखा दिया है कि परमेश्वर का जो बेटा होता है, परमेश्वर का जो बेटी होता है। आपने यूहन्ना 1:12 पढ़ा होगा कि जितनों ने विश्वास उसका बेटा बेटी बन गए हैं। आपको सही बात है, परमेश्वर को अपना बेटा बेटी बना देता है, लेकिन इसके एक और भी वचन है जिसको कहता है परमेश्वर, जो मेरा वचन सुनता है और मानता है, वही मेरा भाई है, वही मेरी माता है, वही मेरा बहन है। तो आपको सुनना है, परमेश्वर के लिए काम करना है। मेरे भाई, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको इन वचन के बारे में समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आप शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, और आप खुद भी काम करें। ठीक है? आप सुस्त ना बैठें, आप चुप ना रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता है काम करने के लिए। मैं इस स्लाइड के साथ में मैं वीडियो को यहाँ पर खत्म करता हूँ, और आप इस वीडियो को जरूर से जरूर दूसरे तक शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर से जरूर कमेंट करें। मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं पैसा नहीं कमाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, और ना ही मैं फेमस होने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई नहीं भी लाइक करेगा तो भी मेरा वीडियो बनना बंद नहीं होने वाला है। ये वीडियो बनते रहेगा, बंद रहे, क्योंकि मैं जानते हैं किस मकसद को सोच कर वीडियो बनाता हूँ कि कोई देखे या ना देखे, मेरा यीशु देख रहा है, मेरा परमेश्वर देख रहा है मेरे कामों को। वचन में लिखा है, तुम्हारा किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। ये मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं बहुत सारे लोग सोते होंगे, आराम करते होंगे, मजा करते होंगे, इधर उधर की बातें रखते होंगे, लेकिन हमने परमेश्वर का पहला स्थान दिया है। एक मैं दूसरे आपके लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, और जो समय बचता है मैं अपने प्रभु में लगाता हूँ। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझे हैं। दूसरों तक जरूर वीडियो को पहुंचाएं, और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट तो जरूर करें। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार करें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं लाइव आने से पहले मैं एक पोस्ट डाल दूंगा कि मैं लाइव हूँ, तो अगर आप लोगों का समय मिलता है तो जरूर मेरे साथ जुड़े और परमेश्वर का काम करें और वचन को सुने, ताकि इसे परमेश्वर की महिमा। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू।